नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गाँवरी खबरम में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं एक योद्धा की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले ही हमारे भाई अजय सिंह नरूका जो शहीद हुए, बसावता के निवासी है, झुंझुनू जिले में बुहाना तहसील में एक गाँव पड़ता है बसावता कला। उस गाँव के वो निवासी है और मैं आप सबको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं भी उसी गाँव का ही हूँ और उस गाँव के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो 3000 गाँव की बस्ती है, 300 फौजी हाल-फिलहाल सर्विस कर रहे हैं, 500 फौजी जो है रिटायर हो चुके हैं और उस गाँव को फौजियों का गाँव है वो कहा जाता है। लगभग हर घर से एक फौजी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अब अगर हम बात करते हैं अजय सिंह नरूका की, तो साथियों पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार में देश की सेवा की है और अजय सिंह जो है 5वीं पीढ़ी है जो सेना में गए। उनके दादा, परदादा, उनके पिताजी, हालाँकि उनके चाचा जी भी अभी जो है सर्विस कर रहे हैं। कायम सिंह नरूका, उन्होंने जो है सेना मेडल से उन्हें नवाजा गया था। अभी तो 2 साल पहले ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादियों को बड़ी बहादुरी दिखाते हुए मार गिराया था। तो कायम सिंह नरूका उनके चाचा जी हैं और उनके ही परिवार में एक दादाजी है, अभी 2-3 साल पहले नक्सलियों से मुठभेड़ में वो भी शहीद हो गए। और अजय सिंह नरूका के परिवार की और बात करें तो उनके मामा जी है तेजपाल सिंह, वो भी जो है आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ में शहीद हुए थे। तो यानी इस परिवार का जो अजय सिंह नरूका है वो तीसरे शहीद है। तो आप सोच सकते हो कि इस परिवार ने देश के लिए कितना कुछ किया है। और वो मैंने आपको बता दिया कि इनके पिताजी फ़ौज से रिटायर है, 2015 में ही वो रिटायर हुए हैं। उनके दादाजी फ़ौज में थे, उनके परदादा फ़ौज में थे, उनके चाचा जी सर्विस कर रहे हैं फ़ौज की। और अब जो अजय सिंह नरूका है जो अभी 2 दिन पहले ही शहीद हुए, तो बहुत परिवार जो है देश की रक्षा के लिए हमेशा जो है तत्पर रहा है। और आप समझ सकते हो कि एक घर से कितने फौजी, पीढ़ी दर पीढ़ी फौजी और 3 शहीद एक घर से, एक परिवार से होना बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करें अजय सिंह नरूका की, तो साथियों वो चाहता तो डॉक्टर बन सकता था, वो चाहता तो टीचर बन सकता था, वो चाहता तो इंजीनियर बन सकता था। इंजीनियरिंग का डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ था। एक बड़ी कंपनी से उनको नौकरी का ऑफ़र भी आया और पिताजी भी कहीं न कहीं उनके पिताजी ने भी कहीं न कहीं उनको यही कहा कि बेटे फ़ौज में आपके चाचा जी हैं, हम सब ने जो है पीढ़ी दर पीढ़ी है फ़ौज की नौकरी की है, अब जो आप हैं, ये जो कंपनी है वो जॉइन कर लो, अच्छी कंपनी है, अच्छी है जो नौकरी है। लेकिन साथियों अजय सिंह नरूका का जो जवाब था वो ये था कि पिताजी आप रिटायर हो चुके हो, चाचा जी थोड़े दिन में रिटायर हो जाएँगे, तो घर में एक तो ऐसा होना चाहिए जो कि देश की रक्षा है वो देश की रक्षा के लिए खड़ा रहे। पिताजी फौजी थे, ज़्यादा कुछ कहा नहीं, कहा ठीक है बेटे अगर आपकी इच्छा है आर्मी में तो आप आर्मी में जाओ। तो अजय सिंह ने पहले ही अटेम्प्ट में आर्मी जॉइन की। और साथियों बड़े ही बहादुर थे, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो साथी हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने यही बताया कि अजय सिंह एक होनहार और एक जाबाज़ जो है लड़ाका था, क्योंकि वो जब भी अपने साथियों में बैठता, कभी भी अगर बात चलती आर्मी की तो वो एक ही बात कहता कि यारो एक बार अगर कभी भी मौका मिल जाए आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से लड़ने का, तो मैं जो पीछे नहीं हटूँगा कि कैसे भी करके एक बार मौका मिल जाए लड़ने का दुश्मनों से, तो दुश्मनों का वो असर करूँगा कि वो याद रखेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा जाबाज़ थे, उनके दोस्त भी ये बात है जो बताते हुए काफ़ी गर्व है महसूस करते हैं कि एक ऐसा हमारा भाई था जो हमेशा कहता था कि एक बार लड़ने का मौका मिल जाए तो दुश्मनों का वो असर करूँगा कि वो याद रखेंगे। और वही हुआ और उन्होंने हँसते-हँसते जो है अपने देश के लिए जो है सीने पर जो है गोली खाई। साथियों ऐसे जाबाज़, ऐसे जो है हमारे योद्धा को बारंबार सलाम है। और भाई है हमारा और हमें गर्व भी है, लेकिन कहीं न कहीं दुःख भी है कि हमारा भाई, एक 26 साल का हमारा भाई इतनी कम उम्र में जो है ये जो दुनिया है वो छोड़ के चला गया। लेकिन साथियों
दुख है, लेकिन दुख के साथ गर्व भी है। और साथियों, उनके पिताजी से जब मीडिया वालों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उनका भी बहुत बहुत ज़्यादा वो जो है गुस्से में थे। देखो, बहुत बड़ी अनहोनी उनके लिए हुई है। एक 26 साल का जो एक बहादुर बेटा उन्होंने खोया है। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो भी कश्मीर में हो रहा है इसको ख़त्म करना चाहिए, और जो भी कश्मीर में जो लोग हैं आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं उनका भी खात्मा होना चाहिए। और उन्होंने ये तक कह डाला कि अगर सरकार चाहे तो हमारे गांव में 500 रिटायर्ड फौजी हैं, तो हम सभी जाने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई मेरे साथ जाएंगे, हमें वहाँ पे भेज दो। हम आज भी है जो लड़ने का है वो ताकत रखते हैं, हम सफाई कर देंगे। तो एक पिता का साथियों कितना गुस्सा है कि एक जो आतंकवादी है जो उनके जो सहयोग करते हैं उनके यही लक्ष्य थे कि आतंकवादियों का तो सफाया करना ही करना है, उनका जो सहयोग करते हैं उनका भी सफाया होना चाहिए। साथियों, उनके जो पिताजी है रिटायर्ड फौजी है, और उन्होंने बड़े ही बहादुरी से अपने 26 साल के बेटे को जो सलामी दी ना, साथियों में विजुअल में वो वीडियो चल रहा होगा, आप देखना कि कैसे वो अंतिम जो सलाम है अपने बेटे को जो है देते हैं। और देखो, ये चीज़ हर किसी से नहीं हो सकती कि एक 26 साल के नौजवान बेटे की इस तरह से बॉडी पड़ी है और सेना की टोपी पहन के ऐसे सलाम करना। साथियों, ये एक बहादुर बेटे का बहादुर बाप ही कर सकता है, एक फौजी ही कर सकता है। वो दृश्य साथियों कभी जिंदगी भर हम नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने जैसे ही सलाम किया अपने बेटे को, तो बड़ा ही साथियों मैं बता नहीं सकता। साथियों, ऐसी कहानी है हमारे वीर जवान भाई अजय सिंह नरूका की। उनकी शहादत को बारंबार सलाम है। हमारे भाई बहुत ही बहादुर थे, जाबाज थे। साथियों, कल जब उनका पार्थिव देह एक तिरंगा यात्रा के रूप में जब लाया जा रहा था, तो क्षेत्र का हर एक व्यक्ति है उस में उस यात्रा में आया। और 2 से 3 किलोमीटर लंबी है जो लाइन थी गाड़ियों की, और सभी अपने इस हीरो का है जो अंतिम जो दर्शन है वो करना चाह रहे थे। और पूरा गांव साथियों जो है इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ और अपने लाडले अपने वीर बहादुर बेटे को जो है अंतिम जो है सलामी पूरे गांव ने दी। और साथियों, गांव की अगर बात करूं तो गांव को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर घर इस गांव में फौजी है, फौजियों का गांव इसे कहा जाता है। और साथियों, रिटायर्ड इस गांव की खास बात यह है कि रिटायर्ड फौजी है जो जो नौजवान बच्चे हैं उनको प्रेरित करते हैं, उनको जो है एक तरह की टर्निंग है वो देते हैं। और साथियों, यही कारण है कि बच्चे हैं जो प्रेरित होते हैं। और इस गांव के अगर बात करें हर एक युद्ध में इस गांव के जो फौजी रहे हैं उनका जो योगदान है। और मैं तो कहूँगा भाई अजय सिंह नरूका के इस शहादत को बारंबार सलाम, और उनके परिवार को बारंबार सलाम। क्योंकि साथियों, उनके परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सेना में रहे हैं, 5वीं पीढ़ी थे ये अजय सिंह नरूका। और उनके दादा की बात करें, परदादा की बात करें, उनके पिताजी की बात करें, उनके चाचा जी की बात करें, तो ऐसे परिवार को अगर हम देखें तो उनको भी है जिस पूरे परिवार को बारंबार सलाम है कि एक ही परिवार से 3-3 शहीद हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सेना में जो है उन्होंने अपनी सेवाएं दी और देश की रक्षा के लिए जो है हमेशा खड़े रहे। तो साथियों, सलाम है अजय सिंह नरूका को, उन्होंने जो है शहादत दी। सलाम है उनके परिवार को कि देश की रक्षा के लिए इतने फौजी है जो दिए। पीढ़ी दर पीढ़ी 5वीं पीढ़ी अजय सिंह नरूका थे, उनके चाचा जी अभी भी सर्विस है वो कर रहे हैं।
और एक घर से 3 जो है शहीद हुए हैं। तीसरे शहीद अजय सिंह नेहरू का है, तो ऐसे परिवार को भी सलाम है। और अगर गाँव की बात करें बसावता कला की, तो ऐसे गाँव को सलाम है कि 300 फौजी अभी भी जो है देश में है, जो अलग-अलग जगह पर जो सेवाएँ हैं वो दे रहे हैं, और 500 रिटायर्ड फौजी इस गाँव में हैं। यानी देश का कोई भी युद्ध हो, उसमें इस गाँव के फौजियों की जो है योगदान है वो रहा है। तो ऐसे गाँव को भी सलाम है। तो सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा है जो शेयर कर देना। जय हिंद।